Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Azwar Law Foundation channel and we are here to discuss Pakistan Penal Code 1860. जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान पिनल कोड और आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड का एक बहुत ही अहम सेक्शन जो कि सेक्शन है 149 और इससे रिलेटेड एक और सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड का उस सेक्शन की और इस सेक्शन की अहमियत पाकिस्तान पिनल कोड में बहुत ज़्यादा है और इसका जो मतलब ऐसा समझें कि कोई भी ऑफेंस हो उसमें इन चीज़ों को ज़रूर देखा जाता है और ये वो सेक्शन है जो कि ये कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे वाला काम करेंगे, यानी काम करे कोई और भरे कोई, एक काम करे तो दूसरा भी उसको ले डूबे। तो वो क्या होता है हम देखेंगे इस सेक्शन के तहत कि कौन से सेक्शन किस चीज़ की बात करते हैं। पहले हम सेक्शन की बात करते हैं जो कि है 149। नाउ 149 sections title every member of unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कॉमन इंटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे है कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 34 और सेक्शन 149 इन्हीं चीज़ों को डील करता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है और कॉमन इंटेंशन क्या है। जैसा कि कॉमन इंटेंशन था उसमें मेन जरिया मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है, और इसमें जो एक्टस रिया है उसको देखा जाएगा क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है। प्रोसिक्यूशन तभी होगी यानी वो हासिल तभी होगा जब वो कॉमन ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसको हासिल करने के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए कोई ऑफेंस हो जाए। अब ये ऑफेंस किस से हो जाए, आपसे, मुझसे या किसी और से नहीं। यहाँ पे इस सेक्शन में हम देखेंगे कि ये किसकी बात कर रहा है। द डेफिनेशन if an offense is committed by any member of unlawful assembly in prosecution of common object of that assembly or such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object. Every person who at the time of committing that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense. अब इसकी जो माने है कि अगर कोई ऑफेंस कमिटेड हो जाए किससे, किसी भी मेंबर, एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, किसी भी मेंबर, किसी भी जुज, किसी भी बंदे से जो के हिस्सा है या मेंबर है गैर कानूनी मजमे का, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली का। और अनलॉफुल असेंबली हम पढ़ के आए हैं 141 में, ठीक है, क्या है। तो उस असेंबली का वो जो कोई बंदा या पूरी असेंबली के लोग क्या करें, प्रोसिक्यूशन करें किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, यानी जिस मकसद के लिए ये असेंबली इस्टेब्लिश हुई, क्रिएटेड हुई, उसको हासिल करने के लिए, फिर चाहे कोई भी सूरत हो, ठीक है, वो जो उनका मकसद था। अब ऑब्जेक्ट इसमें चीज़ नहीं है, इसमें वो मकसद है जिसके लिए ये असेंबली बनी थी, ठीक है, या फिर उसका कोई बंदा वो ये जानता हो कि जो एक्ट कमिटेड होगा प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो उसमें हर वो बंदा जो कि उस टाइम जब वो एक्ट कमिट हो रहा है, ऑफेंस कमिट हो रहा है, वहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और वो देख रहा है कि ऑफेंस कमिट हो रहा है, ठीक है, इन दी प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
तो उसका मेंबर जो असेंबली है अनलॉफुल उस टाइम, उस वक्त, उस जगह पे, ठीक है, उसका हर एक मेंबर गिल्टी है, कसूरवार है या मुजरिम है उस ऑफेंस का। ठीक है, दरअसल ऑफेंसेस होते हैं 3 किस्म के, 3, ठीक है, ऑफेंस होते हैं 3 किस्म के। एक, यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, मेजर ऑफेंस में होती है 3 ईयर से 7 साल तक। ठीक है, ये इम्प्रिजमेंट की बात कर रहा है और इसके साथ फाइन भी हो सकती है, फिर चाहे कोई भी आइदर डिस्क्रिप्शन वाली कोई भी हो। और दूसरा होता है माइनर, ठीक है, ऑफेंस। माइनर ऑफेंस वो होता है जिसमें फाइन हो और फिर छोड़ा जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा हो उस बंदे को, जो भी ऑफेंडर है, 1 साल की। फाइन लेके छोड़ा जाए या फिर 1 साल सज़ा दी जाए और उसके साथ फाइन भी हो। दूसरे वो ऑफेंस होते हैं जो हीनियस नेचर के होते हैं, ठीक है, जो खौफ और हरास फैलाए या फिर ऐसा मतलब डर पैदा करें सोसाइटी के लिए। हीनियस वो किस्म के ऑफेंस होते हैं और उनकी सज़ा क्या होती है, 10 साल से इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, ये 3 किस्म के ऑफेंस होते हैं, मेजर, माइनर, हीनियस। अब उन अनलॉफुल असेंबली में ऑफेंस कोई सा भी नेचर का हो कमिट, तो उस ऑफेंस के लिए गिल्टी वो पूरी असेंबली होगी। जो अनलॉफुल असेंबली उस टाइम पे मौजूद है, वो लोग, वो सारे, चाहे उनमें से एक बंदा करे, ठीक है, एक बंदा करे, 2 करे, या फिर पूरी असेंबली मिलके करे, अनलॉफुल असेंबली, इनमें से कोई भी ऑफेंस करे, उस ऑफेंस की सज़ा सबको होगी, सारे गिल्टी हैं। ठीक है, ये था सेक्शन 149। अब जो मेन चीज़ है, डिफरेंस करना है हमें किस में, सेक्शन 34 में और सेक्शन 149 में। सेक्शन 149 जो कहता है क्रिमिनल एक्ट है उसमें, ठीक है, वैसे ही सेक्शन 34 में भी क्रिमिनल एक्ट है। दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 बंदे होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन लेस देन 5 होते हैं सिविल बंदे, जो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात कर रहा है 34 में। ठीक है, उसमें 2 बंदे होते हैं या 2 से ज़्यादा होते हैं। 5 से तजावज़ कर गए, 5 हो गए, तो फिर वो क्या हो जाएगी, हमारी अनलॉफुल असेंबली हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पिनल कोड। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दूसरा एसेंशियल इसका, 5 बंदे होंगे या 5 से ज़्यादा होंगे, डन। और उसमें 34 में फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होगी। ठीक है, एक्ट के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, उसमें जस्ट क्या होगी, कॉमन इंटेंशन टू ऑल होगी। फिर वो मकसद हासिल हो या ना हो, कॉमन इंटेंशन तो थी, कॉमन इंटेंशन वाज़े हो गया, बात ख़त्म। मीन्स मेंजरिया इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यानी आपका ख्याल था, सबका ख्याल मीन्स वो चीज़ जो एक ने सोची दूसरे ने भी उस पर अमल करना, मतलब उसको एग्री किया, उसके भी दिमाग में वही हुई। ये जस्ट
मेंस रिया इसमें देखा जाएगा। फिर एक्शन कमिट हो या ना हो वो बाद की बात है। मेंस रिया मिला सबका, बात खत्म। 34। और इसमें जो है ना सारों का कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस होता है। फिर एक्ट जो है ना कॉमन इंटेंशन नहीं होगी इसमें। इंटेंशन कोई से भी हासिल करके वो हासिल करेंगे अपना कॉमन ऑब्जेक्ट, जिसके लिए ये असेंबली बननी थी वो हासिल करेंगे, नॉट एनीथिंग एल्स। ठीक है, इसके ऊपर फोकस करेंगे यानी एक्शन, एक्टस रिया। फिर इसमें कॉमन ऑब्जेक्ट हासिल करने में किसी का इंटेंशन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक बंदा करे, दूसरा करे, 4 मिलके करें, 5 मिलके करें, या फिर जो मजमा 5 से ज़ायद का है वो सारे मिलके करें, बट उनका इंटेंशन क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट कॉमन ऑब्जेक्ट हासिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इसका 4th है प्री प्लान्ड कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन में क्या होता है, प्री प्लान्ड होती है, प्री मेडिएशन। ठीक है, प्री मेडिएशन यानी प्री प्लान्ड, पहले से ही सारा कुछ तैयार होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ एक प्लान के तहत ही चलता है, चाहे वो प्लान किसी भी सूरत में हो, राइटिंग में हो, मैप में हो, फिगर्स में हो, साइंस में हो, किसी में भी हो, ये प्री प्लान्ड होता है। और इसमें पार्टी ज़रूर प्ले करती है कॉमन इंटेंशन वाले में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अनलॉफुल असेंबली होती है बट प्री प्लान्ड या प्री मेडिएशन नहीं होती। असेंबली बन गई, अब वो असेंबली, वो मजमा कोई भी रुख ले लेती है, कोई भी सा भी एक्ट कर दे। ठीक है, अगर इसमें प्री प्लान्ड होता तो फिर ये अनलॉफुल असेंबली नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटेंशन के ऊपर फोकस नहीं है, इसमें किसके ऊपर फोकस है, कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिर हर किसी का इंटेंशन कोई सा भी हो, लेकिन हासिल तो वो करेंगे, पॉसिबिलिटी तो है कॉमन ऑब्जेक्ट को हासिल करने की, ये होता है। और इसमें पार्टी जो है ना वो प्ले कर भी सकती है, ना भी कर सकती है। फॉर सपोज एक एग्जांपल, कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो किसी के राइट के ऊपर, कोई ऐसी पर्सनालिटी जो के हायर अथॉरिटी के ऊपर बैठी हुई है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा हो। अब जो प्रोटेस्ट है वो किसके खिलाफ हो रहा है या किसके लिए हो रहा है, वो है एक अलग पार्टी, लेकिन कर कौन रहे हैं, उसके हामी, उसके वफादार, उसके कोई कंपनी मेंबर्स, जो कोई सा भी हो। ठीक है, उसमें पार्टी का होना ज़रूरी नहीं है, वो बंदा खुद आके करे या ना करे, डजंट मैटर अनलॉफुल असेंबली में। लेकिन इसमें कॉमन इंटेंशन को हासिल करने के लिए पार्टी होती है। अगर पार्टी ना हो तो फिर ये कॉमन इंटेंशन वाला एलिमेंट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो 5 मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट है वो है वाइकेरियस आर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव, जुड़ी हुई लायबिलिटी, यानी एक ने किया और ये 4 उसके साथ ही थे। ठीक है, 3 इसके साथ ही थे, किया इसने, तो ये सारे भी इसके लिए लायबल हो जाएंगे पनिशमेंट के लिए। पनिशमेंट, लायबिलिटी फिर कोई भी लगे। ठीक है, फिर वो एक्ट देखा जाएगा मेजर है, माइनर है या हीनियस है, लेकिन लायबिलिटी के लिए सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, सारों के ऊपर लगेगी। फिर चाहे एक करे या ये 3 मिलकर करें, 2 करें या 2 ना करें।
ठीक है, वैसे ही इसमें है, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे, ये वही वाला काम है। काम एक करे दूसरा भी उसमें जाए। दूसरा मीन्स जो अनलॉफुल असेंबली के बाकी मेंबर्स हैं या फिर कॉमन इंटेंशन में फर्दरेंस ऑफ उसको हासिल करने के लिए सेवरल पर्सन्स उसमें वो, ठीक है। वाइकेरियस लायबिलिटी, ये था डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149। और सेक्शन 149 क्या है वो भी हमने देखा। आज के लिए इतना ही। अपनी 9 में मुझे याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर